हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले जो आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा होगा इतिहास का, तो सितंबर में। तो इसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और बिना स्किप करके देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। तो कौन सा था दोस्तों? तो आप लोगों का हड़प्पा ही था जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का जो दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग अधिक होता था, मतलब वो कौन सा धातु था जिसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लोहा हो जाएगा आप लोगों का, या सोना हो जाएगा, या तांबा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। तो दोस्तों दो का जो राइट जो उत्तर आप लोग का होगा वो क्या हो जाएगा आप लोग का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तांबा। तांबा का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, तो धातु में। ठीक, तो समझ में आ गया होगा हड़प्पा सभ्यता में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसमें जो आप लोग का जो दिया गया है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मतलब जो मोहनजोदड़ो का जो शब्द जो है तो उसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है। तो मोहनजोदड़ो का जो मतलब या उसका जो अर्थ होता है वो आप लोग का होता है मृतकों का टीला होता है। क्या है दोस्तों, क्या होता है? तो आप लोगों का मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा जा सकता है तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? तो मृतकों का टीला कह सकते हैं आप लोग उत्तर। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों। तो इसमें जो आप लोग का जो दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि जो था वो कैसा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को जो पूछा जा रहा है तो पूरी तरह पढ़ी जा चुकी थी, तो नहीं दोस्तों, पूरी तरह उसको नहीं पढ़ी जा चुकी है। ठीक, केवल संस्कृत में थी। तो दोस्तों इसका जो राइट जो उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि जो है ना दोस्तों, तो उसको अभी तक कोई नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो दोस्तों 4 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। तो इसमें जो आप लोगों को जो दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रसिद्ध विशाल आसनानगर कहाँ मिला है, यानी कि जो हड़प्पा जो सभ्यता था दोस्तों। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल आसनानगर बनाया गया था। ठीक, जो बहुत पहले बनाया गया था इतिहास के जमाने में। तो उसमें जो पूछा जा रहा है तो कि वो आसनानगर जो था वो कहाँ पर था दोस्तों? तो वो आप लोग का मोहनजोदड़ो में था। कहाँ पर था? तो एक आसनानगर जो था जो ईंटे से बनाया गया था। ठीक, तो वो कहाँ से था तो दोस्तों? तो अब मोहनजोदड़ो में था। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को जो 6 नंबर में जो आप लोगों को जो दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, यानी कि जो मौर्य जो साम्राज्य जो है, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप लोग का चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि अशोक किस वंश का शासक था, यानी जो अशोक जो था तो वो कौन सा वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों को जो पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो गुप्त वंश का था शासक, या मौर्य वंश का था, या कुषाण वंश का, या सातवाहन वंश का था। तो दोस्तों 7 का जो आप लोगों को जो राइट जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा। अशोक मौर्य वंश का था, शासक था। ठीक, तो उसी इसलिए उसको अशोक मौर्य के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की ओर। ठीक है, तो इसमें जो आप लोगों का जो दिया गया है दोस्तों कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में किस विद्वान का महत्वपूर्ण योगदान था, मतलब जो अशोक के अभिलेख को कौन पढ़ा था और किसने इसको पढ़ा था, और तो किसने इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक, तो दोस्तों अशोक का जो अभिलेख को जो पढ़ा था ना दोस्तों, तो वो था आप लोग का जेम्स प्रिंसेप ने ही अशोक का अभिलेख को पढ़ा था। ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की ओर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग का जो 9 नंबर में जो दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, यानी कि जो मौर्य जो साम्राज्य जो थी दोस्तों, तो उसकी जो राजधानी कहाँ थी, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है। तो तक्षशिला हो जाएगी, या पाटलिपुत्र, या उज्जैन, या वाराणसी। तो जो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी ना दोस्तों, तो वह आप लोगों का जो था दोस्तों वो आप लोगों का पाटलिपुत्र था। क्या था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर की ओर। ठीक है, तो मेरे प्यार दोस्तों 10 नंबर में जो आप लोग का जो पूछा गया है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस नीति पर जोर दिया, तो किस नीति पर जोर दिया था मेरे प्यार दोस्तों? तो धमम। धमम आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो किस पर जोर दिया था अशोक कलिंग युद्ध के बाद? तो धमम पर जोर दिया था। ये ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर की ओर। ठीक है, तो इसमें जो आप लोग जो पूछा जा रहा है कि महाभारत का संबंध मुख्य रूप से किस वंश से, यानी कि जो महाभारत का जो संबंध, यानी कि जो महाभारत जो हो रहा था वो किस
संबंध जो मुख्य रूप से किस वंश से, मतलब वो कौन सा वंश से है जो महाभारत का संबंध, ठीक है, मुख्य रूप से, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो मौर्य हो जाएगा, या कुरु हो जाएगा, या गुप्त, या सातवाहन। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग का जो होगा वो कुरु, कुरु आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की ओर, ठीक है। तो मेरे प्यार दोस्तों 12 नंबर में जो आप लोग का जो पूछा जा रहा है कि महाभारत के रचयिता के रूप में किसे माना जाता है, कारण जो महाभारत का जो रचयिता के रूप यानी कि लेखक के रूप में किसे माना जाता है महाभारत का, ठीक है। तो आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोगों का वेद व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वेद व्यास। और वेद व्यास ने ही, और ये किस भाषा में लिखा गया था महाभारत, तो उस समय आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, कौन सा भाषा में, तो संस्कृत भाषा में, ठीक है। और दोस्तों जो महाभारत का जो युद्ध जो हुआ था वो कितने दिनों तक हुआ था, तो 18 दिन तक हुआ था, ठीक। तो जितना भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था महाभारत, ठीक है। तो ये दोनों जितना भी मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन बताया, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और अच्छा से याद कर लीजिए, और हो सके तो आप लोग कॉपी में नोट्स करके इसको रख सकते हैं, और जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ तो सभी को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की ओर, कि वर्ण व्यवस्था में कितने प्रमुख वर्ण माने गए हैं, तो वर्ण व्यवस्था में कितने प्रमुख वर्ण माने गए हैं, तो वर्ण जो है वो आप लोगों का 4 प्रकार का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर में पूछा गया है कि मनुस्मृति किससे संबंधित ग्रंथ है, तो किससे है दोस्तों, जो मनुस्मृति है तो किससे है दोस्तों, तो धर्म एवं सामाजिक नियम से। और मनुस्मृति में विवाह कितने प्रकार, मतलब कितने प्रकार के होते थे, ठीक। तो पहले जो महाभारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे, तो इसी प्रकार जो मनुस्मृति महाभारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे, तो 8 प्रकार के, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, कि महाभारत का मुख्य युद्ध किसके किनके बीच हुआ था, तो दोस्तों ये भी मैंने आप लोग को अभी बताया दोस्तों, तो किसके किसके बीच हुआ था आप लोग को मैं बताया अभी दोस्तों, तो पांडवों और कौरव के बीच में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, महाभारत का मुख्य युद्ध तो पांडव और कौरव के बीच में हुआ था, ठीक है। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक, कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी जो बौद्ध धर्म जो है तो उसके जो संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो आप लोगों का हो जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है, मैं आप लोग को ये होमवर्क दिया हूँ। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पे, कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी जो गौतम बुद्ध जो था ना दोस्तों, तो उसको जो ज्ञान की प्राप्ति है तो कहाँ पर हुआ था उसको ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों, तो 17 का हो जाएगा आप लोग का मेरे प्यार दोस्तों, वो हो जाएगा बोध गया में हुआ था, ठीक। तो बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो याद कर लीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर की ओर, कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, यानी कि जो गौतम बुद्ध जो था तो अपना जो पहला उपदेश जो है तो कहाँ दिया था दोस्तों, तो अपना पहला उपदेश जो दिया था वो आप लोग को सारनाथ पे दिया था, कहाँ पर दिया था मेरे प्यार दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तो सारनाथ पे दिया था। आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है, जितना भी सारा क्वेश्चन को आप मैं बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, यानी कि जो 24वें तीर्थकर, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हो जाएगा वो आप लोगों का महावीर स्वामी हो जाएगा, 24 24 या अंतिम इसको बोला जा सकता है, और अंतिम भी महावीर स्वामी ही थे, ठीक। और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर पूछा जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट तीर्थकर कौन थे, ठीक। तो उस समय आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो ऋषभ देव फर्स्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, ध्यान से याद कर लीजिएगा। और जैन धर्म के जो जो 23वें यानी कि जो 23 जो तीर्थकर थे वो कौन थे दोस्तों, तो आप लोगों का पार्श्वनाथ थे, ठीक है, कौन थे, तो पार्श्वनाथ। तो उसके बाद अंतिम या 24 पूछा जाएगा तो आप लोगों का महावीर स्वामी हो जाएगा। तो जितना भी मैंने अभी आप लोगों को बताऊं तो आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा और सुन लीजिएगा और कॉपी में नोट्स भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों का अच्छा से अच्छा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन आंसर, आप लोग को देखने के लिए यही सब क्वेश्चन मिल सकता है, इसलिए ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे की ओर बढ़, तो यदि दोस्तों आप लोग यहाँ तक क्वेश्चन आंसर देख चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने इस चैनल पर न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि मैं इसी प्रकार आप लोगों का हेल्प कर सकूँ। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर देख चुके हैं, 20 नंबर, कि स्तूप का संबंध मुख्य रूप से किस धर्म से, यानी जो स्तूप जो है ना दोस्तों वो मुख्य रूप से किस धर्म से जो स्तूप है, तो स्तूप आप लोगों का क्या कौन सा धर्म से है, तो आप लोगों का बौद्ध धर्म है ना, तो बौद्ध धर्म का ही जो संबंध होता है वो स्तूप से संबंध होता है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, कि अल बिरूनी किस देश से भारत आया था,
तो अल बरूनी जो था ना दोस्तों वो किस देश से भारत आया था, माने कि भारत आया था तो ईरान क्षेत्र, भारत के ईरान क्षेत्र से आया था। कहाँ से? तो ईरान, ईरान आप लोग याद कर लीजिएगा, ईरान क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। और अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कि अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, यानी कि जो अलबरूनी जो उसका जो फेमस जो पुस्तक था ना मेरे प्यार दोस्तों अलबरूनी का, वो उस पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मेरे प्यार दोस्तों 22 का जो हो जाएगा ना आप लोगों का, वो हो जाएगा किताबुल हिंद। क्या हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों? तो किताबुल हिंद हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का 23 नंबर की ओर कि इबिन बतूता किस देश की यात्री थी, यानी कि जो इबिन बतूजा जो थी ना मेरे प्यार दोस्तों, या तो था वो किस देश का यात्री था दोस्तों, तो आप लोग का मोरक्को का था। ठीक है, मोरक्को का। और इबिन बतूता ने किस पुस्तक का रचना किया था, तो उसको आप लोग को याद करना है, रहीला। क्या हो जाएगा? रहीला। ठीक है, तो मेरे प्यार दोस्तों रहीला है, तो रहीला आप लोग मिल सकता है आप लोगों को प्रश्न में। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 कि इबिन बतूता भारत किस शासक के समय में आया था, तो किसके शासक काल में आया था इबिन बतूता। ठीक, तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, और अल बरूनी किसके शासन काल में आया था, तो मोहम्मद गजनवी। ध्यान से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश का यात्री था, यानी कि जो फ्रांस या जो बर्नियर जो था दोस्तों वो किस देश का यात्री था, तो फ्रांस का ही था। ठीक है, 26 नंबर कि कबीर किस आंदोलन से जुड़े थे, यानी जो कबीर जो थे ना मेरे प्यारे दोस्तों किस आंदोलन से जुड़े थे, तो आप लोग का जो भक्ति आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन से ये जुड़े थे। कौन सा आंदोलन से जुड़े थे आप लोग का पूछा जा सकता है, तो याद कर लीजिएगा भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। और भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन है, तो आप लोग कबीर दास को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर पर कि कबीर ने किस बात पर विशेष जोर दिया था, तो आप लोगों का बाहरी अनुमान का विरोध पर ये जोर दिया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर कि गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे, तो गुरु नानक आप लोगों का कौन सा धर्म से था दोस्तों, तो वो था आप लोगों का सिख धर्म से था। कौन सा धर्म से था याद कर लीजिएगा, कौन सा धर्म से था गुरु नानक जी, तो आप लोगों का हो जाएगा सिख धर्म से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 कि सूफी संतों के निवास एवं आध्यात्मिक केंद्र को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो 29 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो मठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था मेरे प्यार दोस्तों, तो क्या कहा जाता था, सॉरी दोस्तों, वो खनका कहा जाता था। ठीक, क्या हो जाएगा 29 का, तो ए नंबर हो जाएगा। क्या कहा जाता था दोस्तों, तो आप लोग का खनका कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 कि मीराबाई किसकी भक्त थी, तो मीराबाई आप लोग का जो था ना मेरे प्यार दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी कृष्ण का था। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को अच्छा लगा तो यदि आप लोग इस चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि मैं इसी प्रकार आप लोगों का मैं मदद कर सकूं। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।